नमस्कार, स्वच्छता वॉरियर्स का ये ब्रांड न्यू एपिसोड लेकर हाजिर है। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की कड़ाके की सर्दी की इस सुबह में स्वच्छता वॉरियर्स डीडी न्यूज़ की एक मुहिम जिसमें हम देश के कोने कोने से स्वच्छाग्रहियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के आह्वान को ज़मीन पर उतरकर एक आंदोलन बना दिया और अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है स्वच्छ भारत मिशन के लिए। कौन है भारत के पहले प्लॉगमैन? आइए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के एपिसोड के खास मेहमान के साथ। मैं रिपु दमन ये शपथ लेता हूँ कि अपना कचरा सिर्फ कूड़ेदान में डालूंगा। जहाँ भी जाऊँगा अपना झोला लेकर चलूँगा और पॉलीथीन बैग्स को ना कहूँगा। जहाँ भी जाऊँगा अपनी वाटर बॉटल लेकर चलूँगा और सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स को ना कहूँगा। और इन सब की वजह से अपने देश को, अपने भारत को कूड़ा मुक्त रखूंगा और दुनिया का सबसे साफ देश बनाऊंगा। हमारे साथ है रिपु दमन। किस तरह से फिटनेस के साथ स्वच्छता के इस मंत्र को उन्होंने कंबाइन किया है, इसकी एक झलक आप इस वक्त देख सकते हैं। रिपु के साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं जो बिल्कुल अपने ग्लव्स के साथ, अपने सैक के साथ तैयार हैं और यहाँ पर इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं प्लॉगिंग करने की। रिपु, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से हुई इसकी शुरुआत। वेलकम टू डीडी न्यूज़, वेलकम टू स्वच्छता वॉरियर्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और हम जो जिस पार्क में हैं आज, विनय मार्ग का ये पार्क है, नेहरू पार्क के जस्ट पीछे एम्बेसी एरिया में है। तो लोगों को लगता है कि एम्बेसी एरिया में है तो बहुत साफ़ सुथरा होगा। तो हमारी शुरुआत 2016 में यहीं से हुई थी, क्योंकि मैं रनिंग करता हूँ, मैराथन्स भागता हूँ। तो जब सुबह उठता था, यहाँ पे ट्रेन करता था, आसपास रन करता था, लोग कम होते हैं, ट्रैफिक नहीं होता, तो जो चीज़ मेरे को सबसे ज़्यादा दिखी वो थी कूड़ा, ट्रैश एंड प्लास्टिक। तो और मेरे को दो तरीके के लोग दिखे कि या तो देखते थे और बिल्कुल इग्नोर कर देते थे, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस, या फिर वही लोग अपनी गाड़ी में बैठ के केले का छिलका या प्लास्टिक रैपर गाड़ी से बाहर फेंकते थे और बाद में सरकार और गवर्नमेंट को और अथॉरिटीज़ को ब्लेम करते थे, गाली मारते थे कि इंडिया बहुत गंदा है। तो मैंने कहा इन दोनों लोगों की श्रेणी में नहीं आते, एक नई श्रेणी बनाते हैं। और वहाँ से हमारा ये कूड़ा कचरा, ट्रैश वर्कआउट या प्लॉगिंग जो भी कह लो, वहाँ से शुरुआत हुई। बिल्कुल, लेकिन ये टर्म जो है वो काफ़ी नई है। हाल के वर्षों में मेरे ख्याल से सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री से ही मन की बात में ही इस वर्ड को सुना, प्लॉगिंग। किस तरह से ये वर्ड आया, क्योंकि शुरुआत क्या आपने इसी कॉन्सेप्ट के साथ की थी? क्योंकि हम रनर्स थे सारे, तो मेरे को जब लोगों ने ज्वाइन किया तो सबसे पहले रनर्स ने ज्वाइन किया। क्रिस्टीन पेम्बरटन, आई कॉल हर माई मासी, शी जॉइंड एंड अ फ्यू अदर रनर्स जॉइंड एज वेल। तो बिकॉज वी वर ऑल रनर्स, तो हम सिर्फ कचरा नहीं उठा रहे थे, हम रनिंग करते हुए कचरा उठा रहे थे। तो वो एक बहुत ही इनोवेटिव फिटनेस टर्म बन गया जो कि बच्चों को बहुत पसंद आने लगा। तो वहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई। फिर एक साल के बाद हमें पता लगा कि स्वीडिश टर्म है प्लॉगिंग, जो कि हम एग्जैक्टली वही कर रहे थे, तो हमने अपने आप को प्लॉगर्स ऑफ इंडिया का नाम दे दिया। अच्छा, किस तरह से आपको लगता है कि जब आपने शुरुआत की, जिस तरह से आप पैथी की बात कर रहे हैं कि लोग को बिल्कुल भी इग्नोरेंस इज ब्लिस, आप पहले कूड़ा फेंकेंगे और उसके बाद आप सरकार को और सिस्टम को आप दोष देंगे, किस तरह से आपको लगता है कि अब सोच बदली है, जागरूक हुए हैं लोग इस को लेकर, स्वच्छता को लेकर? जी, जैसा कि आपने बात की 2019 की प्रधानमंत्री की, तो 2019 में मैं कैंपेन चला रहा था जहाँ पे मैं 50 शहरों में जाके 50 दिनों में उनकी सफाई की, 1000 किलोमीटर्स ऑन फुट क्लीन अप किया। तो वो बहुत बड़ा एक कैंपेन बना जिसमें लोग ऑल ओवर इंडिया ज्वाइन किए। और जब प्रधानमंत्री ने उसके बारे में बात की, एक रैंडम फाइन डे मुझे प्रधानमंत्री का कॉल आया और उन्होंने कहा कि पूरी इंडिया आपको इस मुहिम में जुड़ना चाहती है आपके साथ। तो उसके बाद तकरीबन 1 करोड़ भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और द आइडिया इज़ कि व्हेन यू बेंड डाउन टू पिक अप समबडी एल्सेस लिटर, यू विल नॉट लिटर अगेन। और जब 140 करोड़ भारतीय कर लेंगे और ये शपथ ले लेंगे कि हम कूड़ा नहीं फैलाएंगे आज के बाद, यू विल एक्चुअली सी अ लिटर फ्री इंडिया। बिल्कुल, अगर आप एक बार झुककर कूड़ा उठाएंगे तो आप दोबारा कूड़ा नहीं फैलाएंगे। बहुत ही अच्छी साइकी है जिस पर आप रिपु काम कर रहे हैं। और एक बहुत ही ख़ास बात भी मैंने आपसे सुनी कहीं पे कि कूड़े वाले, जिसको जो कूड़ा उठाते हैं हम उन्हें कूड़ा वाला कहते हैं, बल्कि हम हैं
जो कि एक्चुअली में कूड़ा फैला रहे हैं। किस तरह से अब तक रिकू करीबन 5,000 से 6,000 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, लेकिन 110 से ज़्यादा सिटीज़ में ये जा चुके हैं प्लॉगिंग इस कैंपेन को लेकर, अपनी इस मुहिम को लेकर। किस तरह से आपको लगता है कि लोगों के मन में, सोच में एक बदलाव आ रहा है? कैसे आप कनेक्ट करते हैं लोगों से अपनी इस मुहिम के साथ? तो अगेन आई गो बैक टू 2016, क्योंकि उस टाइम पे स्वच्छ भारत मूवमेंट जो थी वो 2 साल हो चुके थे उसकी शुरुआत हुए, और बीच क्लीन अप्स और माउंटेन क्लीन अप्स बहुत पॉपुलर हो रहे थे। बट मुझे ये दिख रहा था कि लोग जाते तो हैं किसी बीच पे या किसी पहाड़ी पे जाके सफाई तो कर लेते हैं, बट उनके आसपास फिर वही गंदगी है, तो ऐसा क्यों है, राइट? तो वो गैप मैं ख़त्म करना चाह रहा था। तो ये क्लीन अप जो है मैं उनके घरों तक लेकर गया, उनकी कम्युनिटीज़ तक, उनकी सोसाइटीज़ तक, लोकल्स को अपने साथ जोड़ा। तो जब वो अपनी सफाई अपने आसपास रखेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी कम्युनिटी साफ़ होगी। जब उनकी कम्युनिटी साफ़ होगी तो उनका शहर साफ़ होगा, जब उनका शहर साफ़ होगा तो पूरा देश साफ़ होगा। तो ये एक सोच लेके हमने शुरुआत की, और जैसा कि मैंने कहा कि 1 करोड़ लोग इसमें जुड़ चुके हैं, 110 शहर, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये मुहिम जो है वो हर शहर में चल रही है। और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया 2019 में, उसके बाद हर मिनिस्ट्री और हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैंडेट है कि हर महीने एक प्लॉगिंग ड्राइव ऑर्गेनाइज करनी है। रिसेंटली मैं इसरो के चेयरमैन से मिला, द मैन हु लेड अस टू चंद्रयान, हु लेड अस टू आवर मून लैंडिंग। तो मैंने उनको अपने बारे में इंट्रोड्यूस किया, एंड ही वाज लाइक, आई नो यू बिकॉज इसरो हर महीने प्लॉगिंग करता है। सो दैट इज़ द मोमेंटम दैट वी हैव गेन्ड through the government's initiative, through Prime Minister's initiative, and I would like to thank him कि उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। बिल्कुल। किस तरह से आप करते हैं? कोई भी किसी भी पार्क में या किसी भी डेस्टिनेशन पे, जगह पे, लोकेशन पे आप पहुंचते हैं तो क्या आपका पहला प्रोसेस होता है? किस तरह से लोगों को समझाना और कैसे शुरुआत करें? जी, तो इसको सबसे पहले हम इतना रखते हैं कि ज़्यादा हम ज्ञान ना दें, इसको इंटरेस्टिंग बनाएं। और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि इंटरेस्टिंग कैसे बन रहा है, क्योंकि हमने इसमें फ़िटनेस ऐड कर दिया। क्योंकि शुरुआत में जब हम लोगों को बोलते थे कि आइए हमारे साथ सफाई अभियान में जुड़िए, तो बहुत कम लोग आते थे। वहीं रनिंग के लिए और फिटनेस के लिए मैं देखता था 100 से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। तो वो मेरा एक क्यू था कि फ़िटनेस को रनिंग के साथ कंबाइन करना। स्वच्छ भारत चल रहा था, फिट इंडिया नहीं था उस टाइम पे, बट मेरा विजन ये था कि फिट इंडिया और स्वच्छ भारत को कंबाइन करके एक ऐसी मुहिम बनाई जाए जो बच्चों को, यूथ को बहुत पसंद आए। और एक तरह से हमने उनको ट्रिक किया कि आप आइए वर्कआउट करिए, और वर्कआउट करते करते हमने उनको सफाई करवा दी आसपास। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा कि हमने आज कंट्रीब्यूट किया देश को, एनवायरनमेंट को, एंड वो जो फीलिंग आती है, जो हैप्पीनेस, जो सेटिस्फैक्शन आती है ना, उसके बाद वो चाहेंगे कि ये अपनी कम्युनिटी में करें हम, और वो एक चेन ऑफ चेंज बन जाता है। बिल्कुल। जिस चेन ऑफ चेंज की आपने बात की, किस तरह से आप उनको ये भी इस तरह से समझाते हैं कि कैसे सफाई करनी चाहिए, कैसे आप कूड़ा उठाएं, कि आपको ये पैकेट्स उठाने हैं, आपको सूखी फूल पत्तियां नहीं उठाना, ये भी आप किस तरह समझाते हैं? और आपका क्या वो होगा मैसेज? तो इसको हम कूड़ा कसरत बोलते हैं, ट्रैश वर्कआउट, राइट? क्योंकि आप स्क्वाट्स कर रहे हो, लंजेस कर रहे हो, डेडलिफ्ट्स कर रहे हो, तो एक होलिस्टिक वर्कआउट हो गया। और ये होलिस्टिक वर्कआउट, क्योंकि ये नॉट जस्ट फिजिकल वर्कआउट है, ये इमोशनल एंड मेंटल वर्कआउट भी है, और ये एक सोसाइटल वर्कआउट है। कि सोसाइटी का जो मिसकंसेप्शन है दैट द लिटर ऑन द रोड इज़ नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देश मेरा है, और जिस दिन मैं ये डिसाइड कर लूँगा कि जिस तरीके से मैं अपना घर साफ़ रखता हूँ, उसी तरीके से अपना शहर, अपना देश साफ़ रखूँगा। जब 140 करोड़ भारतीय ये रियलाइज़ कर लेंगे कि मेरा देश मेरा पूरा घर है, ऑटोमेटिकली देश साफ़ हो जाएगा। बिल्कुल। जिस तरह से देश को साफ़ करने की मुहिम में जुटी हैं, एक दूरदर्शिता यहाँ पर साफ तौर पर रिपू की नज़र आ रही है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं हम गुरदासपुर, जहाँ पर वहाँ की सरपंच हरजिंदर कौर ने ये सोचा कि कैसे अपने गांव की तस्वीर को वो बदलने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने वहाँ पर थापर तकनीक के ज़रिए इरिगेशन या जो वाटर जो रिसाइकिलेशन होता है उस पर ध्यान दिया। उन्होंने गीला और सूखा कूड़ा को अलग अलग करने की कोशिश की, और कैसे उन्होंने इस पूरे ज़िले की तस्वीर बदल दी। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं। राष्ट्रपति ने भी हरजिंदर कौर को सम्मानित किया उनकी इस स्वच्छता अभियान के लिए। गुरदासपुर जिले का पेरोशा गांव, एक समय था जब इस गांव की नालियों में गंदा पानी ही बहता था। आज पूरे देश के लिए ये एक मॉडल गांव बन चुका है। गांव की सरपंच हरजिंदर कौर ने गांव को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाया, और उन्हें साथ मिला गांव वासियों का। गांव में गंदे पानी की समस्या को हल करने के लिए थापर तकनीक अमल में लाई गई, और गंदे पानी को साफ कर किसानों को खेती के लिए मुहैया करवाया गया।
ये पहल किसानों के लिए काफी मददगार साबित हुई। वहीं गांव भी स्वच्छ हुआ और गंदी नालियों से मुक्त। साडे पिंड च बहुत गंदगी थी, तो मन विच हैगा ही का चाह पी। हमारे गांव में बहुत गंदगी हुआ करती थी। बतौर सरपंच गांव को स्वच्छ बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की है। गांव में कूड़ा कचरा या फिर गंदे पानी की समस्या थी। हम सब ने मिलकर ये हल किया। हमारे गांव के सभी लोग बहुत मेहनती हैं और सब मिलजुल कर काम करते हैं। हमारे गांव के सभी नौजवान पढ़े लिखे हैं। नौजवान सारे सहयोग मिलता रहा। पहले तो हमने एक जगह बनाई जहां हम कूड़े कचरे को खाद में बदलते हैं। खाद को हम अपने खेतों में अच्छी फसल के लिए डालते हैं। हमने अपने गांव में एक पार्क भी बनाया है जहां बच्चे खेलते हैं। हमने गांव में एक छोटा सा जंगल भी बनाया है जिससे हमारे गांव का पर्यावरण स्वच्छ रह सके। 2023 में मेरे कामों के लिए मुझे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला। खापर तकनीक की सहायता से पानी को शुद्ध करने वाले प्लांट की क्षमता 65 लाख लीटर पानी रखने की है। यहाँ घरों से रोजाना करीब 62 लाख लीटर पानी आता है, जिसे एरोबिक क्रिया द्वारा संशोधित किया जाता है और फिर किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है। इस पहल से पानी की भी बचत हुई और किसानों को रासायनिक खाद से भी मुक्ति मिली। हमारे गांव में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। पहले यह जगह साफ सुथरी नहीं थी, लेकिन सरपंच साहिबा ने बहुत मेहनत कर गांव को एक स्वच्छ गांव बनाया। गांव के सभी लोग ने आपसी सहयोग से गांव की स्वच्छता के लिए काम किया और हमारा यह गांव पूरे देश के लिए एक मॉडल गांव बन चुका है। यहाँ पानी का भी बहुत बढ़िया प्रबंध किया गया है। हमने खाद के लिए भी काम किया। हमारे गांव में एक मिनी जंगल भी बनाया गया है। इन सब से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। गांव का कचरा भी एक जगह इकट्ठा किया जाने लगा। गांव के हर घर में गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन लगाए गए। उससे खाद बननी शुरू हुई। गांव में ही कचरे से तैयार खाद से किसानों को बहुत लाभ हुआ। स्वच्छता की इन पहलों से पूरे गांव की तस्वीर ही बदल गई। पर्यावरण संरक्षण के लिए गांव में एक छोटा सा जंगल भी बसाया गया। पैरोशाह गांव के मिनी जंगल में 600 से अधिक प्राचीन पेड़ लहला रहे हैं। आज इस गांव को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। गांव को OGF प्लस मॉडल बनाने में पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरदासपुर पंजाब की हरजिंदर कौर सरपंच को। और यही वजह है कि सरपंच हरजिंदर कौर को उनके स्वच्छता अभियान के लिए मिला राष्ट्रपति से पुरस्कार। हरजिंदर कौर है स्वच्छता वॉरियर। तो रिपू ने तो 110 शहरों का दौरा कर लिया है और उसके साथ आज मैंने भी अपनी प्लॉगिंग की शुरुआत कर दी है। लेकिन रिपू, आई एम नॉट अ रनर। जो लोग रनिंग में नहीं हैं वो किस तरह से इसका हिस्सा बन सकते हैं? तो यू डोंट हैव टू बी अ रनर टू बी अ प्लॉगर। यू कैन वॉक, यू कैन क्रॉल, जस्ट शो अप एंड क्लीन अप। एग्जैक्टली राइट। और सुबह आपको एक एडेड मोटिवेशन मिल गया कि सुबह उठने का, बाहर निकलने का। You'll feel good about yourself, you'll get fitter and you're also helping the health of the environment. इससे ज़्यादा बेटर क्या हो सकता है? लेकिन किस तरह से जब हम लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हैं, मैंने अभी देखा कि प्लास्टिक पे बहुत ज़्यादा आपका ध्यान है कि कैसे हम प्लास्टिक वेस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा मेनेस बनता जा रहा है, उसको हम कम करने की कोशिश करें। लेकिन कैसे ये मुमकिन है, क्योंकि प्लास्टिक हम सबकी ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा घुसा हुआ है? तो मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा। मैं एक प्लास्टिक उपवास में हूँ पिछले 7 साल से। तो एक टर्म हमने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया प्लास्टिक उपवास का, एग्जैक्टली टू योर पॉइंट कि प्लास्टिक इज़ ओमनी प्रेजेंट। तो बट 110 शहरों में जब मैं गया, पिछले 7 सालों से सफाई कर रहा हूँ, तो Tier 2, Tier 3 सिटीज़ भी हैं जहाँ पे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीपल विल थिंक कि नहीं मिलता होगा, बट मैं अपनी बॉटल लेकर चलता हूँ और पिछले 7 सालों में मैंने मिनरल वाटर बॉटल खरीदी नहीं है। तो अगर मैं ये कर सकता हूँ, सिंगल पीस में खड़ा हूँ आपके सामने, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वी ऑल, जब हम घर से निकलते हैं बाहर, तो अपनी वाटर बॉटल, अपना झोला लेकर चल सकते हैं और उसी में पॉलीथीन और सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स को हम इतना कट डाउन कर देंगे कि ऑटोमेटिकली हमें दिखेगा कि प्लास्टिक कम हो रहा है हमारे आसपास।
लेकिन बाकी सब चीज़ें इस वक्त जितने भी हम खासकर जो मेजर हम कूड़ा उठा रहे हैं वो रैपर्स ही हैं, प्लास्टिक रैपर्स हैं, टॉफीज, चॉकलेट, बिस्किट, सब कुछ इतना ज़्यादा है। आपको कैसे लगता है कि वो शुरुआत होगी? यहाँ पे रिपु ने एक बहुत ही खूबसूरत शुरुआत की है। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है यानी कि बच्चे हैं वो आज यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत शुरुआत कर रहे हैं और शायद यही कोशिश है, यही वो बच्चे हैं जो अपने बड़ों को भी समझाएंगे और आगे की राह सीख करेंगे। कैसे कनेक्ट करते हैं? बिल्कुल, आई थिंक जब बच्चे सीख गए तो उनकी पूरी कम्युनिटी सीख जाएगी, क्योंकि वो इंश्योर करेंगे कि उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, उनके नेबर्स वो सब ना करें जो कि आज होता आ रहा है, जो कि हम देखते हैं बहुत आसानी से लोग अपना घर साफ़ रखते हैं, अपनी गाड़ी साफ़ रखते हैं और कचरा बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और कोई ना कोई आएगा सुबह साफ़ करने के लिए जिसको हम कूड़े वाला बोलते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि हम कूड़े वाले हैं, वो सफाई वाले हैं। तो जब हम उनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली साफ़ तो हो ही जाएगा। पहला स्टेप है, आप झुक के कचरा उठाओ तो आप कचरा नहीं फैलाओगे। फिर आप सोचोगे कि मैं अपना कचरा कैसे रिड्यूस करूं, और सबसे पहला स्टेप आता है वहाँ पे गीला और सूखा कूड़ा सेग्रीगेट करना। और जब वो सेग्रीगेट होगा, क्योंकि जब आप कचरा फेंक देते हो, जब वो लिटर बन जाता है, वेस्ट बन जाता है, ट्रैश बन जाता है ऑन द रोड विच इज़ मडल्ड विद अदर इम्प्योरिटीज़, तो उसकी रिसाइक्लेबिलिटी भी कम हो जाती है। तो अगर हम सेग्रीगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्लास्टिक विल गो टू प्लास्टिक रिसाइक्लर्स, मेटल विल गो टू मेटल रिसाइक्लर्स, ग्लास विल गो टू ग्लास रिसाइक्लर्स। तो हम देखेंगे कि हमारे आसपास गंदगी नहीं होगी और मेजॉरिटी ऑफ दैट कचरा जो कि रिसाइक्लेबल होता है वो रिसाइकिल हो जाएगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे गोवा की रसिका रविंद्र की ये जो हमारी स्वच्छाग्रही हैं उनकी ये कहानी, किस तरह से उन्होंने अपने पूरे इलाके में, अपने पूरे गांव में सफलता की, बदलाव की एक नई मिसाल कायम की। एक सैनिटेशन वर्कर के रूप में उन्होंने शुरुआत की और घर घर जाकर लोगों को समझाया कि कैसे आप अपने गांव को, अपने घर को साफ रख सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि जो कूड़ा आप निकालते हैं उसको रिसाइकिल करने के लिए दिया जाए। वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में इस आम सैनिटेशन वर्कर ने एक बहुत ही खास काम किया है। आइए दिखाते हैं किस तरह से गोवा की रसिका ने एक स्वच्छाग्रही के रूप में सफलता की एक नई मिसाल लिखी है। आर्थिक तंगी के कारण रसिका खांडेपारकर ने स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में जब शुरुआत की तो रसिका को लोगों की उपेक्षित नजरों का सामना करना पड़ा। शुरू में कूड़ा उठाते वक्त रसिका को शर्म आती थी। कूड़ा उठाने वालों को, सफाई कर्मचारियों को लोग विभिन्न नामों से बुलाते थे, लेकिन अपने घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए रसिका ने काम जारी रखा। 5 साल तक करीब 7 गांवों में घर घर जाकर कूड़ा उठाया और लोगों को कचरा इकट्ठा करने और उसका निपटान करने का महत्व समझाने में जुटी रही। पयलीं कितें हांव घरांत आसलें मागीर म्हाजो घोव येतालो हांगासर रिक्षा म्हणून चलोवपाक। मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे पति एक रिक्शा चालक है। एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि पिसुरलेम पंचायत को एक स्वच्छता कार्यकर्ता की आवश्यकता है। शुरुआत में मैंने इसके लिए ना कहा था। मैं बहुत गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मुझे कूड़ा इकट्ठा करने में शर्म आती थी क्योंकि लोग सफाई कर्मचारियों को गंटिया कहकर बुलाते थे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। मैंने काम शुरू किया। मैं लोगों को कचरा ना मिलाने की सलाह देती थी। गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए और इसे थैलों में अलग अलग रखना चाहिए। मैं लोगों को कूड़े को अलग करने के तरीके के बारे में पर्चे बांटने लगी। कुछ समय बाद लोगों को एहसास हो गया कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। एक दिन अचानक गांव के सरपंच ने मुझसे कहा कि मुझे एक पुरस्कार मिला है और उस पुरस्कार को लेने के लिए मुझे नई दिल्ली जाना होगा। मैं शुरू में डर गई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं कहीं जाने की स्थिति में नहीं थी। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार के लिए चुना। रसिका खांडेपारकर की मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे लोगों को एहसास हुआ कि रसिका और बाकी स्वच्छता कर्मचारियों का काम जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। इस बदलाव की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची। स्वच्छ सुजल शक्ति पुरस्कार 2023 के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रसिका खांडेपारकर को अपशिष्ट प्रबंधन की श्रेणी में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। रसिका और उसके परिवार के लिए ये सबसे यादगार पल था।
मैं पिछले 15 सालों से पंचायत में स्वच्छता कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। मैं अपनी साथी रसिका के साथ ईमानदारी से स्वच्छता के लिए काम कर रही हूँ। मुझे लगता है कि हमारा गांव स्वच्छ रहना चाहिए। शुरू में मुझे स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी नहीं थी। अब बहुत खुश हूँ कि मेरी साथी रसिका को ये पुरस्कार मिला है। हम आगे भी स्वच्छता के लिए इसी तरह निष्ठापूर्वक काम करते रहेंगे। रसिका की मेहनत और इस सम्मान के बाद लोगों का स्वच्छता कर्मचारियों के प्रति नजरिया बदला। सरकार द्वारा सराहना के बाद रसिका नई ऊर्जा के साथ अपने मिशन में आगे बढ़ रही हैं। रसिका घर घर गांव-गांव जाकर कचरा प्रबंधन करने के लिए लोगों को जागरूक करती हैं। अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में उनका योगदान सभी को प्रेरित करता है। रसिका खांडेपारकर है स्वच्छता वॉरियर। कुछ लोग होते हैं ना कि मैं क्यों साफ करूँ, इससे मेरे को क्या मिल रहा है। तो फिटनेस से वेल यू क्लीनिंग प्लॉगिंग में यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एज वेल एज क्लीनिंग टेकिंग केयर ऑफ आवर अर्थ, आवर प्लैनेट वेयर वी लिव, आवर एनवायरनमेंट। जब मैं वॉकिंग करती हूँ, मैं फिर उठाती हूँ, lots of people say very good, thank you. So it's, I think you just have to show people encouragement, no? हम हैं स्वच्छता वॉरियर्स। रिपु, जो इतना हम कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है इस पूरे कैंपेन की। किस तरह से आप उसको देखते हैं कि कैसे वो मुमकिन हो सकता है? ये जो सारा हमने कूड़ा इकट्ठा किया है, उसके बाद अब इसकी क्या कुछ आगे का प्रोसेस रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझना है कि जब एक बारी आपका जो वेस्ट है वो कूड़ा बन जाता है, लिटर ट्रैश बन जाता है, तो उसकी रिसाइक्लेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, राइट? तो अगर हम सेग्रीगेट करेंगे घर में तो उसकी रिसाइक्लेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, और वहाँ से जब आप म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को देंगे या अपने लोकल कबाड़ी वाले को, तो उसके आपको पैसे भी मिलेंगे, पहली बात तो, और दूसरी बात वो रिसाइकिल हो जाएगा। यहाँ से हमारी जो एंडेवर है वो यही है कि जो लोग जाएं वो अपना कूड़ा सेग्रीगेट करें घर में, गीला और सूखा मिनिमम उतना करें, और लोकल कबाड़ी वाले को दे दें और खाद बनाना स्टार्ट कर दें, जिसको हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि हमारे आसपास हम पेड़ भी ज़्यादा उगा पाएंगे और कचरा भी नहीं फैलेगा। रिपु, लेकिन किस तरह से अगर आखिरी में आप एक संदेश देना चाहेंगे कि कैसे ये मुमकिन है एक आम जिंदगी में, मैं अपनी रोज़मर्रा की डेली लाइफ में कैसे प्लास्टिक को कट डाउन कर सकती हूँ, या मैं और बेहतर जो मेरा जीवन है उसे बिताने के लिए मैं और क्या कुछ बदलाव ला सकती हूँ? छोटे छोटे से ही बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं कि अपना झोला लेकर चलो, उस झोले में अपनी बॉटल, अपना कॉफ़ी मग, अपना कटलरी सेट, और मैं अपना डब्बा लेकर चलता हूँ साथ में। तो अगर मेरे को समोसा खाना है दिल्ली में या वड़ा पाव खाना है बॉम्बे में, तो मेरे को जो प्लास्टिक के दोने आते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। आई कैरी माई ओन डब्बाज। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, एंड आई एम श्योर इट टेक्स टाइम, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में पिछले 5-6 सालों से ये अपना लिया है। बट अगर किसी को स्टार्ट करना है तो अपना झोला और अपनी बॉटल से स्टार्ट करो, और ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। और प्लॉगिंग को लेकर आप किस तरह से देखते हैं आगे? प्लॉगिंग को कैसे आप आगे और ज़्यादा पॉपुलराइज करने की एक कोशिश है? कैसे लोग जुड़े इस फिटनेस कम स्वच्छ भारत मिशन से? मेरा सपना ये है कि 770 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में। वी वॉन्ट 1 प्लॉगिंग कम्युनिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एटलीस्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे 3-4 लीडर्स हों जो कि वहाँ पे रेगुलर चेंज ला सकें। आई एम नॉट द चेंज मेकर, आई एम जस्ट एन इनिशिएटर, अ कैटलिस्ट। मेरे को चाहिए कि मेरे जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में लोग हों जो अपनी कम्युनिटीज़ में ये मैसेज ड्राइव कर सकें और रेगुलरली मैसेज ड्राइव कर सकें। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। हमने जो पहले स्कूल के साथ काम करना स्टार्ट किया था, गुड़गांव में 2017 की बात है, उन्होंने अपने सामने की लोकल मंडी अडॉप्ट की। हर 2 हफ्ते में हम बच्चों के साथ जाते थे, वहाँ पे सफाई करते थे। बच्चे शॉपकीपर से बात करते थे कि पॉलीथीन बैग्स ख़राब हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करिए अपने कंज्यूमर्स को कि अपना वो झोला लेकर आएँ। 3 महीने के बाद 6 या 7 ड्राइव्स हुए थे। उसके बाद जब हम गए तो शॉपकीपर्स के वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए थे कि हम पॉलीथीन बैग नहीं रखते, आप अपने झोले लेकर आएँ। एंड द शॉपकीपर्स वो बीमिंग विद जॉय जब उन्होंने देखा बच्चों को आते हुए, उन्होंने वो बैनर दिखाए, और उसके बाद हमें कभी वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो जगह ऑलरेडी साफ़ थी, क्योंकि लोकल्स वहाँ पे सफाई रख रहे थे। तो बेहद शानदार उदाहरण सामने आ रहे हैं इस वक्त हमारे देश से, जहाँ देख रहे हैं कि छोटे छोटे प्रयासों से एक बड़े बदलाव के लिए राह आगे निकल रही है। और यहाँ से मेरी भी एक छोटी शुरुआत हुई है।
ब्लॉगिंग के जरिए, फिटनेस की दिशा में भी और साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की दिशा में भी। और इसी के साथ आज के इस अंक में इतना ही। जारी रहेगी हमारी ये मुहिम, हमारे ये प्रयास। देश के कोने कोने से उन तमाम स्वच्छाग्रहियों से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे ताकि आपके अंदर भी वो जोश भर सकें, आपको भी वो दिशा दे सकें। आप भी बन सकते हैं स्वच्छता वॉरियर और जुड़ सकते हैं डीडी न्यूज़ के इस प्रयास से, इस मुहिम से। फिलहाल आज के इस एपिसोड में, आज के इस अंक में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम चाहेंगे कि हमारे मॉन्यूमेंट्स, हमारे मंदिर, हमारे मस्जिद, हमारे दरगाह, हमारे गुरुद्वारे बिल्कुल साफ रहें और जब लोग आएं तो देखें कि स्वच्छ भारत एक्चुअली में एक रियलिटी है, सपना नहीं।